अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला। आज के पाकिस्तान के लिए मुआशी इस्तेहकाम इंतहाई नागुज़ीर है और इसी मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसके आज पहली कड़ी है। उस सिलसिले की आज पहली बुनियादी तौर पर कड़ी है। बहुत दफ़ा टैक्स बेस को ब्रॉडन करने की बात की जाती है, बहुत ज़ोर भी दिया जाता है। आजकल भी हम देख रहे हैं SIFC इसी ड्रिल पे काम कर रहे हैं, कोई फाइलर्स की तादाद 6 मिलियन तक ले जाने की बात कर रहा है। लेकिन एज सच हम जब भी कोई डोमेस्टिक कंपल्शंस हो या इंटरनेशनल कंपल्शंस हो, हम ज़्यादा काम ये करते हैं कि टैक्स का रेट बढ़ा दिया जाता है, इस तरह से टारगेट्स पूरे कर लिए जाते हैं। इस दफ़ा भी, इस साल भी, कमिंग ईयर में भी 9.4 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट हमने रखा हुआ है, जो अगेन हमने टैक्स रेट को बढ़ा के पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है उसको उस तरह से टैप नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल इप्सॉस एक इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जानिब से ये बताया गया कुछ अर्सा पहले, उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने बताया कि 1000 बिलियन रुपीस तक की टैक्स एवेजन 5 बड़े सेक्टर्स कर रहे हैं। पहले नंबर पे रियल एस्टेट है, फिर टोबैको इंडस्ट्री है, उसके बाद जो टायर और लुब्रिकेंट्स की इंडस्ट्री है, और उसके बाद फार्मास्यूटिकल की पाकिस्तानी इंडस्ट्री है, वो भी कोई 65 बिलियन रुपीस के उसमें भी टैक्स एवेजन्स हो रहे हैं। इसके अलावा फिर जो टी ट्रेडर्स हैं, चाय वगैरह इंपोर्ट की जाती है, पिछले कई सालों से उसका जो वॉल्यूम है वो 6 मिलियन रुपीस से $6 मिलियन से नहीं बढ़ सका है। टोबैको इंडस्ट्री की अगेन बात की जाए तो उस पर जब इसी एक साल में कोई 200% तक ड्यूटी इम्पोज की गई तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इलिसिट टोबैको ट्रेड जो करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, उनको हुआ। 63% जो वॉल्यूम था, टोटल प्रोडक्शन का वॉल्यूम वहाँ पे शिफ्ट हो गया, और जो लेजिटिमेट टोबैको प्रोड्यूस कर रही थी कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स, वो श्रिंक होके उनका जो वॉल्यूम था, साइज था, वो 37% तक रह गया। और सबसे बड़ा जो टैक्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग जो कंपनीज हैं या जो सेक्टर है वो अगेन वही है जो लेजिटिमेट सिगरेट प्रोड्यूस कर रहा है। पिछले साल का जो पोटेंशियल था वो वैसे तो कोई 343 बिलियन रुपीस था, लेकिन जो कलेक्शन हो सकी वो 174 अरब रुपए के करीब हो सकी, और फिर अगेन टैक्स एवेजन कोई 170 अरब रुपए के करीब था। इस साल का पोटेंशियल 510 अरब रुपए बताया जा रहा है, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट साथ साथ किया जा रहा है कि 300 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स एवेजन एक्सपेक्टेड है टोबैको इंडस्ट्री में। इसी तरह से बाकी सेक्टर्स में भी इन्हीं तमाम इश्यूज़ पर, और ख़ास तौर पर इन 5 बड़े सेक्टर्स में जो टैक्स एवेजन हो रही है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के जो मेहमान शरीक गुफ्तगू होंगे, सबसे पहले इप्सॉस पाकिस्तान के CEO हैं अब्दुल सत्तार बाबर साहब, जिन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया। फिर जनाब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उसके बाद मेहताब हैदर साहब हैं, माशी उमूर पर इनकी बहुत गहरी नज़र है। इस रिपोर्ट के दिगर जो फाइंडिंग्स दर्जात थे वो क्या थे और किस तरह से टैक्स एवेजन हो रही है? बहुत शुक्रिया इस शो में लेने के लिए। हमने जो अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें जो नुमायाँ की हैं वो ये है कि पाकिस्तान में अक्सर बात की जाती है कि यहाँ पर जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसका साइज़ क्या है इसके बारे में स्पेकुलेशन तो होती है, बहुत सी राय आती हैं सामने। कुछ लोग कहते हैं कि जितनी बड़ी हमारी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उससे कम से कम 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा होती है। तो आप इसे सोच लीजिए कि अगर पाकिस्तान की इस वक्त GDP का साइज़ जो है वो कोई 310 बिलियन के करीब है, तो अगर हमारी ये 2 गुना भी हो तो हम 600 बिलियन US की इकॉनमी की बात कर रहे हैं। और अगर हम इसके ज़्यादा की बात करें 2.5 गुना या 3 गुना की, तो शायद हम कोई 900 बिलियन US की इकॉनमी की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारी जो इस वक्त जो टैक्स टू GDP जो रेशियो है वो हम सबको पता है वो काफ़ी कम है, लेकिन इसके अंदर जो हमारी जो टैक्स की पॉलिसीज़ हैं उनका भी एक काफ़ी बड़ा किरदार है। एक तो इसके बारे में लोगों को कायल आज तक नहीं किया जा सका कि पाकिस्तान में अगर आप टैक्स देंगे तो क्या आपके लिए क्या नुकसानात हैं, बल्कि उनको ये कहीं नहीं बताया जाता कि इसका आपको ख़ुद क्या फ़ायदा होगा और इसके बाद में आप हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, और अल्टीमेटली सब लोग इससे बेनिफिट करेंगे। हमने जब इस पे काम करना शुरू किया तो मुख्तलिफ इदारों से हमने बात की कि हमें इसके लिए एक मुकम्मल रिसर्च करनी चाहिए,
تو اس کے لیے ہم نے جو 5 بڑے سیکٹرز ہم نے ان کو پچھلے 2-3 سال سے ہم اس کو ٹریک کر رہے ہیں، جس کے اندر ریئل اسٹیٹ ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا ایک بہت بڑا جو لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں آتی ہیں. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹیو ہے کہ نہیں ہے، لوگوں کو امپلائمنٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن اس کے اوپر چونکہ اتنا زیادہ اس کے اندر انڈر انوائسنگ ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ انڈر ویلیو رکھی جاتی ہیں، اس کے اندر کہیں پر کوئی ٹرانزیکشنز کے اوپر کوئی ٹیکسز نہیں عائد ہو رہے ہوتے، اس کی وجہ سے یہ بہت بڑا سیکٹر ہے. اسی طرح آپ نے ٹوبیکو کی بات کی، اب اس کے اندر انہوں نے 1 سال کے اندر 200% سے زیادہ جو ہے ایکسائز ڈیوٹی ٹیکسز وہ بڑھا دیے. اب اس کے نتیجے میں صاف ظاہر کی وائبلٹی وہ ختم ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان میں ایک ملٹی نیشنل نے انویسٹ کیا اور لیکول کمپنی کو پاکستان میں پرچیز کیا گیا کہ 2006 کے قریب 2007 کے اندر، اس وقت وہ پاکستانی کمپنی جس پہ پاکستان کو ون آف دا بگیسٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی، $660 ملین کی انویسٹمنٹ آئی. اس وقت وہ کمپنی جو تقریباً کوئی 40 بلین سٹکس سال کی بیچ رہی تھی، اب وہ ملٹی نیشنل بن گئی ہے، وہ اپنی 660 ملین کی لے کر آئی ہے. اس سال جو انہوں نے لاسٹ جو بیچا ہے اس سے 6 بلین ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کا پھر پاکستان میں کیا انٹرسٹ ہوگا. آپ نے SIFC کی بات کی ہے، وہ ایکسپورٹ